हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थी किचन में। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी को लेकर चले थे, एनपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यानी थ्योरी के हिसाब से ले थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक परिचय यानी कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक परिचय क्या है? जियोग्राफिकल, जैसे भारत में कहीं पठार, कहीं मैदानी भाग, कहीं पे पर्वत, ये सभी स्थलाकृतियाँ कैसे बनी, इन सभी के विषय में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो भारत में कहीं पे उच्चावच या फिर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे मैदान हुआ, पर्वत पठार हुआ, ये कहीं पे ऊंचा, कहीं पे खाई, इस तरह की सभी आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे भारत में कुल 6 भूभौतिक भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो कई बार एग्जाम में बनता है कि भारत को कुल कितने प्रकार से भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो 6 प्रकार से हैं। देखिए कौन कौन से हैं 6। पहला है पर्वत, दूसरा है मैदान, तीसरा है पठार, चौथा है द्वीप और पांचवा है मरुस्थल और छठा है तटीय मैदान। यानी तटीय मैदान, मरुस्थल, द्वीप, पठार, मैदान, ये सभी हमारे भारत के भूभौतिक प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा। जैसे पर्वत कहते किसे हैं, तो आइए इसको जान लेते हैं कि समुद्र तल से, ये मान लीजिए जैसे समुद्र है, समुद्र तल से 900 मीटर, ठीक है, ये समुद्र मान लीजिए है, और ये समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई वाले आकृति को, और ऊपर यानी कि ऊपर शंकुनुमा आकृति हो। कैसी आकृति हो ऊपर, तो शंकुनुमा आकृति हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सागर है और समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई को हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख लेते हैं कि हमारे जो भारत में भी कुछ जैसे पर्वत किस प्रकार से हैं। तो टाइप ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वत के प्रकार। तो फर्स्ट है हमारा वलित पर्वत या मोरदार पर्वत, यानी फोल्डिंग माउंटेन या फिर मोरदार पर्वत, जिसमें कि हमारा आएगा आल्पस पर्वत, रॉकी पर्वत, एडीज पर्वत और हिमालय। ये हमारे सब वलित पर्वत यानी कि फोल्डिंग माउंटेन के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो हमारा जो बृहद हिमालय है, ये सभी हिस्सा हमारी ये फोल्डिंग माउंटेन है। सेकेंड है हमारा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत, जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, जो फुजियामा है, ये ज्वालामुखी के बनने से यानी कि ज्वालामुखी के विस्फोट से हमारा फुजियामा पर्वत का निर्माण हुआ है। थर्ड है हमारा भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत जैसे यानी कि ब्लॉक माउंटेन, ये विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत है, ये हमारे भ्रंश पर्वत हो जाएंगे। फोर्थ है हमारा अवशिष्ट पर्वत, यानी कि अरावली, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, ये हमारे सभी अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, यानी कि जो पर्वत हैं, आल्पस पर्वत, रॉकी पर्वत, एडीज, हिमालय, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ है, इनको समझ लेते हैं। पर्वत का निर्माण प्लेटों के अभिसरण यानी कि टकराने से हुआ है। यानी कि जो हमारा पर्वत बना है, ये हिमालय पर्वत, इसको पृथ्वी के अंदर एक दूसरे से प्लेटें टकराती है, जिसके कारण कुछ गतियाँ उत्पन्न होती है, उसी से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे देखिएगा कुछ समय पहले, जैसे करोड़ों वर्ष पहले, एक ये पृथ्वी गोल थी और ये था पेंजिया, जो कि प्रायद्वीप था, इस पे मनुष्य निवास करते थे करोड़ों वर्ष पहले। ठीक है, ये था पेंजिया, और पेंजिया ये था सागर। ठीक है, ये था पूरा सागर, जिसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है,
ये था प्रायद्वीप पैंजिया और ये महासागर पैंथालासा। इसमें भी कुछ आपस में गतिविधियां हुई, पृथ्वी के प्लेटें आपस में टकराई भूतल में, तो फिर जाके एक दूसरी आकृति बनी। जैसे देखिएगा, एकदम गोल शेप में तो नहीं बना हुआ, प्लीज समझिएगा इस चीज को। तो जब ये पैंथालासा और पेंजिया, यानी कि पेंजिया ये दो भागों में डिवाइड हुआ, इसमें अंदर पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई, प्लेटें आपस में टकराई, ये टूटकर दो भागों में डिवाइड हो गया है। जैसे देखिए, ये और ये, ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हो गया है टूटने के बाद। टूटने के ये बाद की तस्वीर है, टूटने के बाद की ये तस्वीर हो जाएगी, ठीक है। जब ये टूटा तो ये टूटने के बाद दो हिस्सों में बट गया। ये था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये दूसरा बना गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और ये बीच में जो सागर बचा उसका नाम पड़ा टेथिस सागर, ठीक है। ये बीच में सागर था, जल भरा हुआ था पूरा, जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, यानी कि पहले जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी कुछ इस प्रकार से थी। सारी जो वर्तमान समय जो अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये सभी एक ही चट्टान में बंधे हुए थे। तो जब ये टूटा, टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बना, दो भागों में डिवाइड हुए, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। बीच का जो हिस्सा बचा ये पूरा जलमग्न था और जिसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है। और तो इसको टूटने के बाद ये आगे प्रोसेस में चलता रहा। जैसे वर्तमान समय में जो हमारा ये इंडिया है वो एशिया में है, लेकिन कुछ समय पहले ये अफ्रीका के पास था। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये भारत था करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, ये भारत था। लेकिन जब भूकंप आया, ज्वालामुखी फटी, कुछ प्लेटें आपस में टकराई पृथ्वी की, तो ये यहाँ से टूट के यहाँ से टूट के ये जाके मोशन करता हुआ ये लारेशिया वाला पार्ट था, इससे जाके टकराया। जब ये टकराया तो ये दोनों, जब जैसे ये देखिए, ये दोनों आपस में जब टकराया तो वो बीच वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया। यही जो पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया तो ये हमारा हिमालय बन गया, हिमालय, ठीक है, जो सबसे बृहद हिमालय है। लगभग कई देशों से होकर ये गुजरता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तिब्बत, भारत, भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों से होकर ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यानी कुछ समय पहले, यानी ये देखिए अरब प्रायद्वीप है और ये है अफ्रीका, और अफ्रीका के पास में ही अटैच हुआ था ये भारत वाला। तो इससे टूटकर ये जाके यहाँ वाले पार्ट से टकराया और टकराने के बाद ये बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। और वर्तमान समय में यहाँ पे है मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। इस चीज को प्लीज समझिएगा। ये है ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ से टूट के ये जाके लॉरेशिया वाले पार्ट से टकराया प्रायद्वीप से, तो जाके ये हिमालय का निर्माण हुआ। ये वर्तमान समय में अब जाके ये इसके, यानी ये देखिए जैसे इंडिया है, इसके ऊपर ही हिमालय हमारा स्थित है।
तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी का जो पुरानी संरचना थी, आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि ये हिमालय यानी कि ये पैंजिया पैंथालासा ये सब होने के बाद यानी कि जो हिमालय है वो कितने देशों से होकर गुजरता है। देखिए एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि हमारा जो हिमालय बृहद हिमालय है ये कितने देशों में फैला हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए हम नाम को ही डिनोट कर देते हैं। पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। दूसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और तीसरा है तिब्बत। चौथा है भारत। और पांचवा है नेपाल, नेपाल। छठा है भूटान और सातवां है म्यांमार। ठीक है, ये 7 देश ऐसे हैं जहाँ से ये हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार तक ये हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।